अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी तरफ तो रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अब तो बस हर तरफ से ईद की तैयारियाँ माशाल्लाह से शुरू हो चुकी होंगी। तो जनाब, आज का अपना जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मेरे बच्चों के स्कूल में ही एक क्लासेस जो है ना स्टार्ट हो रही थी, कुकिंग क्लासेस। हमने भी यही सोच के इसमें अपना नाम लिखवा दिया था। हमें लग रहा था कि अगर हम ये कुकिंग क्लासेस अटेंड करेंगे तो हमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। एक हम लोग नया एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। तो हम कुछ फ्रेंड्स से मिलके ना अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा दिया था। एवरी फ्राइडे हुआ करेगी ये क्लास 6 वीक के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यानी कि एक लंबा टाइम पीरियड नहीं था जो हमने जाना था। तो हमने सोचा चलें कोई बात नहीं, देखते हैं कि लेट्स ट्राई इट, कि कैसा चलता है ना, कि कैसा होगा। तो खैर हमने अपना नाम तो लिखवा दिया था। और आज हमारा क्लास में जनाब पहला दिन था, और ये कप कितना प्यारा लग रहा है ना, जिसके ऊपर प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे हमें चिकन क्यूब्स जो हैं वो दी गई हैं कि वार्म वाटर के साथ इसको थोड़ा सा हल करें, और इसमें डिफरेंट जो है ना स्पाइसेस वगैरह ऐड की जा रही थी। आज हमें बताया जा रहा था कि कैसे सूप बनाना है। ये कोई डिफरेंट सूप था जिसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह थी, और कुछ बेसिक वही चीज़ें जो हम लोग डेली रूटीन में अपने लिए खानों में जो है ना यूज़ करते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे थे। अच्छा लग रहा था, जिसके अंदर बैंगन भी जा रहे थे, शिमला मिर्चें जा रही थी, और अनियन था, जिंजर गार्लिक था। अच्छा था। उन्होंने हमें बताया, साथ साथ क्लास का आगाज़ ऐसे हुआ कि ये जो स्लो कुकर था ये हमें दिया गया। हमने इसको वॉश किया, और उसके बाद जैसे जैसे वो लोग बताते कि हमें क्या कौन कौन सी स्पाइसेस डालनी है, कैसे आपने इसको तैयार करना है, और यहाँ पे इसके शशके जो है ना ऊपर लगाने हैं। तो बस वही हमने वैसे ही किया। और हमें लेकिन ये था कि इसका कोई सर्टिफिकेट मिलेगा ना कुकिंग क्लास का। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने उन लोगों से डिस्कस किया, तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, इसका कोई भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि ये जो स्लो कुकर है ना ये आपको फ्री में दिया जाएगा। तो चलें, सर्टिफिकेट नहीं मिला हमें, एक स्लो कुकर ही मिल गया। खैर मुझे कोई इतना ये स्लो कुकर पसंद नहीं आया। आप लोग बताइए कि अगर आप में से कोई यूज़ करता है, किसी को ये पसंद है तो। मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि जितना आजकल टाइम फास्ट चल रहा है, जितना हमारे पास टाइम होता नहीं है, ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके साथ बस जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। और ये स्लो कुकर जो है इसमें बहुत टाइम लगता है। ख़ैर उन्होंने वहाँ पे हमें इसको कुक नहीं करने दिया था, उन्होंने बस हमें रैप कर दिया था, और कहा था कि आप घर ले जाएँ और इसको 2 घंटे पे लगा दें तो आपका सूप रेडी हो जाएगा। मगर पता नहीं मैंने कितने ही 2 घंटे लगाए, फिर जाके ये कहीं रेडी हुआ। तो मुझे तो ये पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे लगता है कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ऐसी चीज़ होनी चाहिए जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, वो मुझे पसंद है। उसमें दाल वगैरह बनानी हो कुछ भी, तो वो फट से बन जाता है। लेकिन अगर स्लो कुकर है तो मुझे लगता है ये यखनी बनाने के लिए या फिर सूप बनाने के लिए ठीक है कि आप इसमें डाल दें, रख दें और बस फिर भूल जाएँ। वो आराम से 2-3 घंटे में पकता रहेगा। जैसे बोन्स वगैरह हम लोग डालते हैं या कोई सूप बनाते हैं, तो उसके लिए अच्छा हो सकता है। वैसे ख़ैर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो बस फिर वो हम लोग वहाँ से घर आ गए। उसके बाद मैंने इसको लगा दिया 2 घंटे के लिए। और यहाँ पे मेरी एक डिलीवरी आई हुई थी, और बल्कि मुझे किसी ने पूछा भी था कि आपके जो बाल हैं वो कैसे चल रहे हैं अभी तक। तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे बताना भी था उनको, तो मैं नहीं बता सकी। तो अभी मैं बता रही हूँ, वो मेरे रेगुलर जो है ना व्यूवर्स में से हैं, तो वो देख लेंगे आई होप के। तो जनाब बाल अच्छे चल रहे हैं। जो अभी तक कर्ली हो गए हैं, जो न्यू बाल निकले हैं यानी कि रूट से, वो तो काफ़ी कर्ली हैं। ज़ाहिर सी बात है, मेरे बाल हैं ही कर्ली फ्रीज़ी से, तो वो वैसे ही निकलेंगे। लेकिन जो नीचे वाले बाल हैं ना, वो बिल्कुल ही बहुत प्यारे अभी तक सॉफ्ट हैं। जो लेंथ के हैं वो सॉफ्ट हैं बिल्कुल, लेकिन जो रूट्स हैं ऑब्वियसली अब जो चीज़ नेचुरली है वो तो आपकी चेंज नहीं हो सकती ना, वो वैसी ही रहेगी। आप जितनी मर्ज़ी भले कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी हम लोग ये आर्टिफिशियल मेथड यूज़ कर लें, ये परमानेंट तो नहीं हो सकते, कुछ टाइम के लिए ही हैं। लेकिन ये है कि फ्रंट से मैं अब ज़रा स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती हूँ, मैं भी जुगाड़ लगा लेती हूँ कोई ना कोई। और बैक से जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि स्टिल मैं अभी भी वही प्रोडक्ट्स जो है ना यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे सैलून वाली ने बताई थी। इवन कि पूरा 1 साल हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे जो बाल अभी अच्छे हैं, यानी कि थोड़े ही मुझे स्ट्रेट करने पड़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती, तो फिर मैं वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, जिनमें से एक ये शैम्पू है। और जो उनका मास्क है वो मुझे यूके से नहीं मिला था, वो मैंने पाकिस्तान से ही मंगवाया था। तो मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में वो शेयर किया हुआ है।
तो आप वहाँ से फिर देख लीजिएगा कौन सा है, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछेंगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो ख़ैर जनाब, अब शाम का भी टाइम होने वाला था और मेरा कितने दिनों से दिल कर रहा था कि मैं अपनी दोस्तों के घर ना कुछ बना के भेजूँ। काफ़ी अर्सा हुआ था मैंने कुछ भी अपने दोस्तों के लिए नहीं बनाया था। मेरे दिल में ये अक्सर ख़्याल सा आता है, मुझे पता नहीं कुछ होता है और मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं कुछ अच्छा सा बनाऊँ और सबके घर में भेज दूँ। इवन कि 2-3 घर ही हैं मेरे आस-पास जो कि पाकिस्तानी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, बस मेरे दिल में एक ख़्याल सा उठता है और फिर मैं फटाफट से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि लैम की बिरयानी बनाऊँ, और जब बिरयानी बना ली मैंने तो बस फिर मेरा साथ में ही दिल किया कि क्यों ना मैं ज़र्दा भी बना लूँ। और पेरेंट्स की वैसे मुझे बड़ी याद आ रही थी, और ख़ास तौर पे मुझे जब मेरे अब्बू जी की ज़्यादा याद आती है ना, तो फिर मैं ज़र्दा बना लेती हूँ। और ये बात मैंने अक्सर अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर की है। अब तो बहुत से लोग इस बात को जान चुके होंगे, क्योंकि मेरे अब्बू जी को ज़र्दा बहुत पसंद था और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी याद में जब ज़र्दा बना लेती हूँ। तो बस फिर एक तरफ मैंने बिरयानी को दम लगाया, और ज़र्दा बनाने में हार्डली कोई 30 मिनट्स ही लगते हैं। जब तक बंदे को कोई चीज़ बनानी नहीं ना आती, तब तक उसको वो काम बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब हमें वो काम करना आ जाता है ना, तो फिर हमें बहुत आसान लगता है। और मैं इतने ख्वाबो ख़यालों में खोई हुई थी ना, अब्बू जी को बहुत याद कर रही थी, और मैंने ज़र्दे का जो कलर है ना, वो ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वज़ह से काफ़ी जो है ना गहरे किस्म के चावल बने। लेकिन टेस्ट अच्छा था, मैंने कहा कोई नहीं, देखने में ज़रा ज़्यादा गहरे लग रहे हो तो कुछ नहीं होता। और बताएँ जनाब, आजकल आप सबकी ईद की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? बस आजकल तो हर तरफ फ़र्शी शलवार ने जो एक धूम मचाई हुई है ना, हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं जिनके पास अब फ़र्शी शलवार जो है ना अवेलेबल नहीं है, वो बेचारे लोग क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग पाकिस्तान से ही कपड़े मँगवा लेते हैं, और मेरा तो ये है कि मैंने कभी कोई पार्सल वग़ैरह नहीं मँगवाए। मेरी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान से अगर कोई फ्रेंड्स में से या रिलेटिव्स वग़ैरह में से कोई आ रहा है ना, तो मेरे कपड़े वग़ैरह चीज़ें उसी के हाथ आ जाती हैं। तो मैंने भी ईद के जो अपने कपड़े थे वो टाइम से मँगवा लिए थे, यही सोच के कि बाद में पता नहीं कोई आता है या नहीं आता। तो बस इसी चक्कर में जो है ना फ़र्शी शलवार जो है ना हमारी रह गई है। अब पता नहीं है, हम तो इसी सोच में हैं कि फ़र्शी शलवार के बगैर इस दफ़ा ईद मनाई जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन ख़ैर बहुत से लोग हैं जानने वाले जो पहनेंगे, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे रहने वाले जो हैं, हम उनको देख के गुज़ारा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कमी बड़ी महसूस होती है। इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता, अगर चाहें तो अब मँगवाई तो जा सकती है, लेकिन वही डबल चार्जेस के साथ मँगवाने का क्या फ़ायदा यार? एक दिन हमने पहननी है, उसके बाद फिर हमने उसको बैग में डाल के स्टोर में रख देना है आराम से, और वही अपनी 2-3 जीन्स और अपनी जैकेट्स में, कोट्स में वापस आ जाना है। तो फ़िलहाल मैंने सोचा इतने ज़्यादा पैसे जो है ना ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड के पीछे लग के अपना एक्स्ट्रा खर्चा जो है ना बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जनाब, हमारी तैयारी मुकम्मल ही मुकम्मल है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मज़ेदार से जो है ना ज़र्दा चावल मेरे बन के रेडी हो चुके हैं, और बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के। वैसे काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब बंदा एक दफ़ा किचन में आ जाता है ना, तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। बस लगे हाथों सारे काम ही हो जाते हैं, एक दफ़ा बस स्टार्ट होने की देर होती है। तो जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। किस किस ने फ़र्शी शलवार बनाई है ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।